घूमता आईना मुंबई से नाम अली खान। आज मानपा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी मुजफ्फर हुसैन साहब ने एक पत्रकार परिषद आयोजित की और इस परिषद में उन्होंने अपने नगर सेवकों का मैनिफेस्टो सबके सामने रखा। आइए एक नज़र डालते हैं इस पत्रकार परिषद पर। आज की पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आनंद सिंह जी, मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुबेर इनामदार, प्रमोद सावंत, राजू मेहरा, हमारे सीनियर लीडर एडवोकेट एस ए खान, राकेश राजपुरोहित और तमाम पार्टी के सीनियर पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है और सभी पत्रकार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जुबेर इनामदार जिला अध्यक्ष ने अभी प्रभाग नंबर 9 में किस तरह से राष्ट्रवादी बहुजन विकास आघाड़ी का चित्र डाल करके दुरुपयोग कर रही है, मिसगाइड कर रही है, ये बात आपको बताई। जितेंद्र ठाकुर जी से कल मेरी खुद की बात हुई थी और उन्होंने साफ कहा कि हमने कोई भी कैंडिडेट प्रभाग 9 में नहीं दिया है। उसका खुलासा उन्होंने भी भेजा, आपके पास कंप्लेन भी भेजी। आज हम आपके सामने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की इस चुनाव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस अपने कुल मुद्दों को लेकर के महापालिका में चुनाव में जा रही है, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो हम प्रसिद्ध करेंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। देश का 7वें फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन एरिया है। 1980 में शहर की आबादी 50,000 75,000 के आसपास थी। 91 में वो 2.25 लाख हुई जब नगर परिषद बनी और 91 से लेके तो 2001 तक शहर की आबादी 5 लाख हुई। 5 लाख से 2011 तक 8 लाख पहुंची और क्योंकि 2011 से लेकर अभी तक सेंसस नहीं हुआ है तो तकरीबन हाउस टैक्स के माध्यम से अगर गिना जाए, हाउस टैक्स एक उसका प्रमाण है जिसके माध्यम से हम पॉपुलेशन गिन सकते हैं। तो तकरीबन 15 लाख की आबादी का शहर आज मीरा भाईंदर है। देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सिटी है और इसीलिए कांग्रेस ने 91 में इसकी नगर पालिका बनाई, सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर के, और उसके बाद 2002 में इसे महानगर पालिका बनाया गया। और जब 2002 में महानगर पालिका बनाई गई और 2004 में कांग्रेस की केंद्र की सरकार आई, तब पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश में 65 अर्बन सिटीज को सेलेक्ट किया गया और जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान लागू किया गया। उस JNNURM के माध्यम से मीरा भाईंदर को भी इसमें समाविष्ट किया गया था और आज जो आपको बसेस दौड़ती हुई नजर आती है वो उसकी ही वजह से है कि वो बसेस इस शहर में नजर आ रही है। उसी के साथ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी फंडिंग वहाँ से हुई। उसी बीच में 2004 में जब विलासराव देशमुख साहब इस देश में, इस राज्य में मुख्यमंत्री थे, तो पूरे MMRDA रीजन के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का नियोजन तैयार किया गया। पृथ्वीराज चौहान साहब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर मिनिस्टर्स ऑफ PMO थे और उनके मार्गदर्शन में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो 1.5 लाख करोड़ की योजना बनी, उसी के साथ में मेट्रोस की पूरा जाल तैयार किया गया और JMFC DMFC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया गया। उसी के तहत ये बुलेट ट्रेन का भी प्रावधान था, उसी के तहत ये धानुर का जो पोर्ट आज बन रहा है वो था, उसी के तहत JNPT तक के तमाम रास्ते और ब्रिजेस और मेट्रो की कनेक्टिविटी थी। जिस तरकीब से देश पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए मनमोहन सिंह साहब ने जापानीज गवर्नमेंट के साथ जो कुछ भी करार किया
जो तकरीबन 1600 किलोमीटर इन लेंथ था और 300 to 400 किलोमीटर इन विड्थ था, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सारे राज्य आते थे। जापान के पास में क्योंकि ज़मीन कम है, मैन पावर कम है और दुनिया के अंदर इकोनॉमिक फोरम पे उसे कॉम्पीट करने के लिए अपना प्रोडक्शन वर्ल्ड में अगर रखना था तो उसे एक ऐसा कंट्री चाहिए थी जहाँ पे लैंड की वैल्यू कम हो, मैन पावर सफिशिएंट हो और जहाँ पर सारे पोर्ट्स अवेलेबल हो, जिसके माध्यम से वो पूरे देश के अंदर इकोनॉमिक फोरम पे वो अपनी ताकत बढ़ा सके। और इसी वजह से जापानीज गवर्नमेंट के साथ जो करार हुआ उसके तहत मेट्रो जो मुंबई आज आपको दिखाई देती है वो उसके लिए फंडिंग वहां से आई। आज जो मेट्रोस का काम चल रहा है ये पूरा प्लानिंग नियोजन उसी वक्त का किया गया है। मैं इस बात को इसके लिए यहाँ पे आज दोहरा रहा हूँ, आप में से कई लोग शायद इस बात को जानते होंगे। ये बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि थोड़ा सा इतिहास को दोहराना जरूरी है। शहर में नए लोग आए हैं और नए लोगों को सिर्फ नई बातें पता होती है, जुना इतिहास पता नहीं होता है। किसी भी शहर का नियोजन करके उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसे प्लान करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। वही परिस्थिति मीरा भाईंदर की भी है, वसई विरार है, नई मुंबई है, भिवंडी है, पनवेल है, जो आज इंटरनेशनल नया एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है। उसका भी नियोजन अगर आप लोगों को याद होगा, जब प्रफुल्ल पटेल ही खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर्स थे और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसी वक्त उसका नियोजन किया गया था, बन करके अभी तैयार हुआ है। ये बात अलग है कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती है और जो सरकार आती है वो उसका श्रेय लेती है। ये लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है, मेरी इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, मगर आपके माध्यम से जनता को ये बताना जरूरी है। जो पानी की बातें की जाती है कि पानी आपको 2017 में बोला जाता है आएगा, फिर 2017 में कहा जाता है 2019 में आएगा, फिर 2019 में कहा जाता है 24 में आएगा, फिर 24 में कहा जाता है 25 में आएगा, 25 में कहा जाता है 26 में आएगा। ये वही पानी है जो मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के समय में हमने MMRDA के माध्यम से सूर्यधरन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 राजीव गांधी के टाइम पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बढ़ती हुई अर्बनाइज एरिया को पानी पुरवठा, पीने का पानी देना अत्यंत जरूरी हो गया था, क्योंकि देश के अंदर आबादी ताकत से बढ़ रही थी। तो उस वक्त 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कि जो भी इरिगेशन डैम है, एग्रीकल्चर डैम्स है, वहां से पीने के पानी का प्रावधान टॉप प्रायोरिटी पे किया जाएगा और वहां से पीने का पानी दिया जाएगा। उसी कंडीशंस के, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे विलासराव जी के रहते हुए वसई विरार और मीरा भाईंदर और भिवंडी हम सब लोगों ने मिल करके सूर्य प्रकल्प से मीरा भाईंदर को 300 यूनिट पानी मिलना चाहिए, 300-400 यूनिट वसई विरार को मिलना चाहिए और उसकी फंडिंग MMRDA करेगी। ये प्रस्ताव किया गया, प्रस्ताव के लिए फंडिंग का काम MMRDA को सौंपा गया और उसके माध्यम से लैंड एक्विजिशन का काम, नेशनल हाईवे के पास की परमिशंस का काम, और ये सारा काम 2005 से लेकर 2005-06 से लेकर के 2012-13 तक के पूरा हुआ और काम की शुरुआत हो गई। और काम की शुरुआत होने के बाद में आप देख सकते हैं कि 12-13 से लेकर 2016 आ गया। आप लोग सब ये बात को अच्छे से जानते हैं कि कोई भी काम सरकार में करने के लिए पहला नियोजन, फिर उसकी एक्विजिशंस और फिर फाइनेंशियल प्रोविजंस, ये 3 चीज की जरूरत होती है और ये तीनों चीजों की जरूरत कांग्रेस के टाइम में पूरी कर दी थी। बचा क्या था? सिर्फ एग्जीक्यूशन। मगर एग्जीक्यूशन भी ये सरकार ने किस तरह से किया कि आज तक इस शहर को पानी नहीं मिला है। आपने बीच में ही देखा होगा कि सरकार ने प्रेस रिलीज निकाली कि सूर्या प्रकल्प के ऊपर से जो पानी लिफ्ट करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसको अभी हम प्रोविजन करेंगे। वहां पे जो पंपिंग स्टेशन को जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए अभी हम प्रोविजन करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार का काम करने का दृष्टिकोण क्या है।
घोड़बंदर ब्रिज के पास में जो एक हादसा हुआ, जहाँ पे जेसीबी एसटीपी का काम करते करते पूरी मड कोलाइड हो गई और उसकी बॉडी तक ये सरकार निकाल नहीं पाई। उसके वजह से कई महीनों तक के काम बंद रहा। और आज भी काम की कंडीशन ये है कि ये जो खोटे आश्वासन कर रहे हैं कि 26 में पानी आ जाएगा, 26 शुरू हो गया। आप देख सकते हैं जो ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाना है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाना है, जो पाइपलाइंस है, कई जगह शहर में आपको पाइपलाइंस अभी भी रास्तों के ऊपर नजर आते हैं। तो काम इनकम्प्लीट है, खोटे वायदे ये करते चले आए हैं और आज भी अभी जब मुख्यमंत्री साहब आएंगे तो इसी बात को दोहराया जाएगा। मेट्रो का नियोजन भी मैंने आपको बताया कि एमएमआरडीए का जो 1.5 लाख का प्लान बना था उसी पर पूरा नियोजन किया गया था। आज जो भिवंडी से वसई कामन और यहाँ से भी जो रेलवे लाइंस का जो 4 ट्रैक होने का काम चल रहा है, भिवंडी की तरफ भी अगर आप जाओगे तो देख सकते हैं, कल्याण की तरफ भी जाओगे तो आप देख सकते हैं, जितना रास्तों का काम हो रहा है भिवंडी कामन से जेएनपीटी तक की, ये सारा उसी वक्त का नियोजन है। मेट्रो का नियोजन उसी वक्त का था। 2014-15 में सरकार आई तब इन्होंने मीरा रोड का जो एक्सटेंशन था और थाने से लेके मीरा रोड तक की जो मेट्रो का एक्सटेंशन था, इसका इन्होंने नकाशे से निकाल दिया। और जब कांग्रेस ने 2015 में इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू की तो 2016 या 17 के करीब में मुख्यमंत्री साहब ने जाहिर किया कि हम मेट्रो बनाएंगे और फिर कॉर्पोरेशन के चुनाव में आकर के कहा कि 2017 की मेट्रो 2019 में शहर में आ जाए। 2017 के उसी चुनाव के प्रचार की रैली में मैंने कहा था कि अगर 2019 में मेट्रो अगर शहर में आएगी तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं कि 2026 हो गया है, मेट्रो आज भी नहीं आई। अब शुक्रवार को शायद मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके साथ मेट्रो आ जाएगी, क्योंकि वो आने के साथ में नई तारीख बताएंगे। मेट्रो का काम क्यों रुका, इसके लिए हम आपको फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और डिटेल में सिर्फ उसी मुद्दे पर बात बताएंगे कि किस तरह से मेट्रो का काम डिले होने से राज्य के जनता का पैसा, टैक्स का पैसा किस तरह से ठेकेदारों को और मेट्रो कॉर्पोरेशन को खर्चा करना पड़ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। डंपिंग ग्राउंड ये कांग्रेस के जमाने में बना, इसको कोई झुठला नहीं सकता, मगर उसके बाद में 2014 से लेके अभी तक 10 लाख मेट्रिक टन कचरा वहां पे अनप्रोसेस पड़ा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज वहां से तकरीबन 65 से 70 करोड़ रुपए का उसको उस डंप कचरे को रिसाइकल करने का 65 to 70 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया, मगर 10 साल से जो कचरा प्रोसेस नहीं हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर की जनता त्रस्त है। पीने के पानी में जो कुएं हैं वहां पर अगर आप जाकर के देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है जो धारावी, साइन, कोलीवाड़ा और वर्ली की जो गटर हम हमेशा बोलते थे जा तुझे वर्ली की गटर में फेंक देंगे, उस तरह की बदबू उस इलाके में आती है। डंपिंग ग्राउंड नए डीपी प्लान में सरकार ने जहां के वही रखा हुआ है।